हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें किसी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता है और बोर्ड के हिसाब से तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। हर साल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जिसका निकालना है तो जिसका निकालना है वहाँ पे हम नीचे लाइन दे दिए है, सब क्वेश्चन में लाइन दिए हुए है। जिसका निकालना है तो उसको यहाँ पे हम लोग एक्स मान लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस। इसके बाजू में जो मेरे पास यहाँ कंपाउंड होगा या फिर कोई एटम होगा, देखेंगे कि वो कितना सा है। तो यहाँ पे कितना है, 6 है। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है कि जो कंपाउंड है जिसको बोलते हैं साइनाइड, इस पे चार्ज कितना है। तो यहाँ पे Cn है, चार्ज कितना है माइनस, यानी कि -1 है। तो यहाँ लिख देंगे -1। अब देखेंगे इस ब्रैकेट के बाहर में चार्ज कितना दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं चार्ज कितना दिया है, -4 दिया हुआ है। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये क्या होगा, x -6 इजकल टू -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x इजकल टू हो जाएगा -4 प्लस 6, यानी कि यहाँ पे x कितना हो गया, +2 हो गया। क्लियरली। तो ऐसे ही नीचे हम लोग आगे बनाएंगे। हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन 6 तरह का है। अगर आप ये कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। निकेल है, इसको फिर से x मान लेंगे हम लोग। फिर देखेंगे इसके बगल में जो कंपाउंड है वो कितना है, चार्ट है यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपाउंड CO है, CO पे चार्ज कितना है। आप यहाँ पे देखो, मैंने सब एक एक करके हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेना। नोट कर लोगे तो सही रहेगा। CO का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज क्या होगा, 0 होगा। फिर लिखेंगे इक्वल टू। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर कुछ भी तो नहीं है चार्ज, तो चार्ज अगर कुछ नहीं है तो चार्ज इसमें 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे यानी कि निकेल का कितना होगा, 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेंगे, फिर से मानेंगे x, फिर लिखेंगे प्लस। H2O कितना है, 6 है। एक जो होता है H2O, उस पर चार्ज क्या है, कुछ नहीं, मतलब चार्ज दिया है 0। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाहर कितना दिया है, यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 2 हमारा आंसर। फिर ऐसे ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे CO का, तो यहाँ पे होगा इसका x प्लस NH3 कितना है, तो 6 है। NH3 का जो चार्ज क्या होता है, 0 जो होता है चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रैकेट है इसके बाहर कुछ है तो नहीं। हाँ, यहाँ Cl3 है। बच्चे लोग यहाँ अक्सर गलती कर लेते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। यहाँ पे एक और Cl होता तो Cl पर चार्ज कितना होता है, -1। यहाँ पे Cl 3 दिया है तो इस पर कितना होगा चार्ज, -3। जब इस Cl पर -3 होगा चार्ज, तो इसके जो बाजू में होगा ना उस पर +3 होगा चार्ज। अगर यहाँ पे होता -4 तो यहाँ भी आता -4। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। तो जैसा कभी क्वेश्चन बाहर दिया हो उस पर जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज उसके बगल में होगा। तो यहाँ पे जब बराबर देंगे ना तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जो यहाँ पे चार्ज है उसको लिखेंगे, ना कि इसको। तो यहाँ पे +3 है तो लिखेंगे +3 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 3 हमारा आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट बच गया है तो इसको कर लेते हैं हम लोग आराम से। Cr है, इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग मान लेंगे x, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस। अब F4 है और O दिया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो F का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1। और जो O होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो O होता है उस पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है चार्ज। 4 को F दिया हुआ है, लिखेंगे एक F पे होता है -1, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस, इस पे होता है -2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके इस तरफ ना कुछ है लेकिन इस तरफ तो है Na2। और आपको पता है कि Na है, सोडियम है, एक और सोडियम है तो इसका कितना होता है, +1। 2 दिया है यहाँ पे सोडियम तो कितना होगा, +2। जब इस पे +2 चार्ज होगा तो इस पे क्या होगा, -2 होगा। यही कहानी इसमें था, यानी कि निगेटिव था तो हो गया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग -2 लिखेंगे। x हो गया -4 और -2, माइनस हो गया 6, ये क्या हो गया -2। इसको लाएंगे इस तरफ तो आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि हो जाएगा 6 - 2, यानी कि यहाँ पे होगा +4 हमारा आंसर। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। CO को फिर से मानेंगे x। अब देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर कैट पूरा दिया हुआ है कंपाउंड, तो यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। NH3 कितना है, तो 4 दिया हुआ है। NH3 कितना होता है, 0 होता है। फिर लिखेंगे प्लस H2O कितना होता है, 0 होता है। एक ही दिया है Cl, इसका होता है -1। अब देखना बाहर भी है ना, तो 2 दिया है Cl2, यानी कि 2 निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू, ये भी 0 आपका, ये भी 0, यहाँ क्या बचा, -1 इक्वल टू 2। ये हो गया x इक्वल टू
2 + 1 यानी कि 3 हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही कमाल का ये चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से ढंग से कर लेते हो, एक-एक करके समझ लेते हो इसमें सारी चीज़ें, तो आपका सारा प्रॉब्लम क्या होगा, हो जाएगा क्लियर। और सच पूछा जाए तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है हर साल आता है। आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक क्या करना, PYQ का आप देखना ध्यान से, तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्लास 12th केमिस्ट्री है आपका। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।